दोस्तों, हो सकता है इससे पहले आपने स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी और लर्निंग पर बहुत सारे वीडियोस देखे हों और शायद कुछ कोर्सेज भी किए होंगे। लेकिन अगर अभी तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये कह सकता हूँ कि इस फ्री कोर्स सीरीज में आप वो सब सीख रहे होगे जिससे आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो। तो चलिए इस जर्नी को बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और अगले 2 महीने तक हर दिन 7 बजे आपको एक नया लर्निंग वीडियो मिलेगा, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इजी टू फॉलो तरीके से बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ों को सीख रहे होंगे। जैसे कि आपका टेक्निकल एनालिसिस हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ऑप्शन बाइंग हो गया, ऑप्शन हेजिंग हो गया, ये सब कुछ वहाँ पर सीख रहे होंगे। और सबसे अच्छी बात इस कोर्स की ये है कि इसको इतना सिंपल डिज़ाइन किया गया है कि एक फिफ्थ क्लास का बच्चा भी इसे आसानी से सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। सोचिए, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस जैसे बड़ी कंपनियों को पैसा कहाँ से मिलता है और हमें कैसे मौका मिलता है कि हम इन कंपनीज का एक हिस्सा खुद खरीद सकें। बस यही है स्टॉक मार्केट, एक ऐसी जगह जहां पर हमें किसी के शेयर्स को खरीदने का मौका मिल सकता है या कोई अपना शेयर वहां पर बेच सकता है। यानी कि एक ऐसी जगह जहां पर कंपनीज आती हैं और वो अपना कैपिटल रेज करने के लिए अपने शेयर्स को बेच देती हैं और हम लोग उनके शेयर्स को वहां से या कोई भी इन्वेस्टर वहां से उन शेयर्स को खरीद सकता है और उन्हीं कंपनीज के प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से वहां पर हमें प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल के लिए सोचिए, एक छोटी दुकान है और आपको उस दुकान को बड़ा करना है, लेकिन इसके लिए आपके पास पैसा नहीं है। तो आपने क्या किया, अपनी 50% पार्टनरशिप को जो है अपने दोस्त को दे दिया। तो अपने जो दोस्त को आपने दिया है, वैसे ही बड़ी कंपनीज करती हैं, वो लोगों को अपना हिस्सा देती हैं, अपनी कंपनीज में हिस्सा देती हैं और उसके बदले में वो उनसे पैसा ले लेती हैं। तो आइए अभी हम लोग चलते हैं कॉपी और पेन पर और वहाँ हर एक चीज़ को डिटेल से समझते हैं। तो यहाँ कॉपी पर हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं इसे। तो मान लीजिए जैसे कि ये जो बॉक्स यहाँ पर आपको दिख रहा है, मान लेते हैं कि ये हमारी कोई कंपनी है। ये कोई भी कंपनी है एक हमारी, इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, ABC कोई भी कंपनी है। और इस कंपनी को चालू करने के लिए इसको चाहिए थे 100 रुपये। तो केवल 100 रुपये की ज़रूरत थी इसे। लेकिन कंपनी का जो ओनर थे, जो कंपनी के ओनर्स थे या जो भी इसमें लोग थे, उनके पास जो टोटल पैसा था वो था केवल 50 रुपये कैपिटल के साथ इन्होंने जो है अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। यानी कि इनके पास 50% पैसा तो था, बट अब जो 50% बचता है, इस 50% को ये लोग क्या करेंगे, इसको शेयर्स निकाल देते हैं इसके। और ये शेयर्स कौन ख़रीदता है? ये शेयर्स ख़रीदते हैं इन्वेस्टर्स। तो अब इन कंपनीज़ ने अपने शेयर्स तो निकाल दिए, एक कंपनी हो या बहुत सारी कंपनी। तो अगर इन्हें ख़रीदना है, किसी को कोई ख़रीदना चाहता है, तो अब कहीं पर भी किसी बाज़ार में तो ये मिल नहीं जाएंगे। जिस तरह की अगर हमें सब्ज़ी लेने जाना है तो उसके लिए हमें सब्ज़ी मार्केट जाना पड़ेगा, फल लेने जाना है तो फल की दुकान पे जाना पड़ेगा। उसी तरह से अगर हमें शेयर्स ख़रीदने हैं तो कोई ना कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जिस जगह पर वहाँ पर जा कर के हम वहाँ से शेयर्स को परचेस कर सकें। तो उसके लिए एक जगह बनाई गई जहाँ से हम लोग शेयर्स को ख़रीद या बेच सकते हैं, और उसे हम लोग कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। तो कुछ जगह है स्टॉक एक्सचेंज। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉक्स को ख़रीद सकते हैं या बेच सकते हैं। जिसे बेचना है वो यहाँ पर आकर के बेच सकता है, और जिसे ख़रीदना है वो यहाँ आकर के ख़रीद सकता है। तो एक्सचेंज, हमारे जो दो मेन बड़े एक्सचेंज हैं वो हैं, एक है आपका NSE और दूसरा है आपका BSE। NSE जो हमारा है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और ये दूसरा आपका BSE जो है, इसे हम लोग बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE के अंदर अगर NSE की बात करें तो इसमें आता है हमारा निफ्टी 50, और अगर बात करें हम लोग BSE की तो इसमें आता है हमारा सेंसेक्स। तो इन दोनों के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी, और नहीं भी है तो हम लोग इन्हें भी बेसिक से बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे। तो ये चीज़ें तो हो गई कि ये हमारे पास के निफ्टी 50 हो गया, ये हो गया हमारा सेंसेक्स, NSE और BSE, ये दोनों चीज़ें हम लोग जान गए। ये क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया एक, और एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज।
यानी कि एक स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ से हम शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये कैसे समझ आएगा? तो उसके लिए हमें क्या देखना होता है, इंडेक्स देखना होता है। इसी के लिए इंडेक्स बनाए गए हैं, जैसे कि निफ्टी 50। अब निफ्टी 50 क्या है, मान लेते हैं जैसे ये एक बाल्टी है, इसके अंदर अलग अलग तरह के प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। अब मान लेते हैं कि बहुत सारी जो टॉप कंपनियाँ थी, जो टॉप कंपनीज़ हैं, उनको यहाँ पर उनमें से 50 कंपनीज़ को यहाँ पर ढूंढा गया और उन 50 कंपनीज़ को इसके अंदर भर दिया गया। अब यहाँ पर इसका जो टोटल वैल्यू है, अगर इस बाल्टी की टोटल वैल्यू यानी कि इसके अंदर अगर पैसा बढ़ रहा है तो हम ये कहेंगे कि हमारा मार्केट ऊपर जा रहा है, और अगर इसके अंदर का पैसा घट रहा है या कहें इसके अंदर का पानी अगर घट रहा है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ से हमारी मार्केट गिर रही है। तो ये जो 50 कंपनीज होती हैं, ये 50 कंपनी ये निर्धारित करते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। यानी कि अगर ये 50 कंपनियां अच्छा परफॉर्म करेंगी तो हम कहेंगे कि मार्केट अच्छा चल रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये 50 कंपनीज अगर नीचे जा रही होंगी तो हम कहेंगे कि मार्केट हमारा नीचे जा रहा है। जब न्यूज़ में आता है मार्केट 200 पॉइंट ऊपर गया, इसका मतलब ये होता है कि निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर गया। मतलब कि देश की जो टॉप कंपनीज़ हैं, ये टॉप 50 कंपनीज़ जो हैं, ये क्या कर रही हैं, ये ऊपर जा रही हैं, इनकी ग्रोथ हो रही है। तो इनके परफॉर्मेंस के हिसाब से ये बताया जाता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे जा रही है। आज हमने समझा कि स्टॉक मार्केट असल में एक जगह है जहां कंपनीज शेयर्स बेचती हैं और हम उनके शेयर्स खरीद सकते हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगले सेशन में हम समझेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है और हम कैसे शेयर्स को डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदते और बेचते हैं।